नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से आपकी एसएससी एमटीएस की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम मैथ के सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज। और आज जो आपका टॉपिक रहेगा वह रहेगा इंटीजर एंड होल नंबर, कि पूर्णांक एवं पूर्ण संख्याएं। इसके पहले जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके लिए जो एमटीएस की जो क्लास हुई थी उसका भी प्लेलिस्ट बना। जिन लोगों को सिलेबस अपना पहले कवर करना है वह लोग प्लेलिस्ट से जाकर अपने सिलेबस को कवर करें, या फिर जो आज से आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है इसको वह बारी बारी से देखते जाएंगे और आपके एग्जाम के पहले ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी इंटीजर एंड होल नंबर की, उसमें ज्यादातर हिंदी का यूज किया गया था। ठीक, ज्यादातर जो एक्सप्लेन हुआ था वह सब हिंदी में था, लेकिन इस क्लास को हम पूरा बाइलिंगुअल रखेंगे, जिससे ना ही हिंदी वाले स्टूडेंट को दिक्कत हो और ना ही इंग्लिश वाले स्टूडेंट को। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि नंबर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसी के बीच में आएगा आपका इंटीजर और होल नंबर। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम चलेंगे इंटीजर पे और उसके बाद चलेंगे होल नंबर पर, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ नंबर्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इंटीजर है यह कहाँ से आया है और जो होल नंबर है यह कहाँ से आया है। ठीक, समझिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि नंबर आपको पता होगा नंबर क्या होता है। ठीक, नंबर्स जो है, देखो नंबर जो किससे बनता है, डिजिट से बनता है नंबर, आपको इतना पता है। और जो नंबर का देखो नंबर जो होता है यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें देखो आता है रियल नंबर, और दूसरा इसमें होता है इमेजिनरी नंबर। कि नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसे कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या, और इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। अभी देखो हम इन सबको बारी बारी से समझेंगे कि वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं या फिर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले आप एक इसका सिंपल सा फॉर्मेट देख लो कि नंबर का दो पार्ट होता है, कि नंबर दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर का भी दो पार्ट होता है, रियल नंबर का भी दो पार्ट होता है। और जो इमेजिनरी नंबर है इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जो आप 11वीं की क्लास में इसको पढ़ चुके होंगे पहले। जो देखो जो सम्मिश्र संख्या कब पढ़ाया जाता है, जब आप 11वीं क्लास में जाते हैं तब। इसमें क्या आता है, इसमें जैसे आ जाएगा आपका सम्मिश्र संख्या में, देखो क्या होता है कि जब यहाँ पर देखो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को एक साथ जब मिला के लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। और जो आपका यहाँ पर काल्पनिक संख्या, यह क्या होता है कि ऐसी संख्या, देखो इधर से देखो डायरेक्ट, जिसमें हम आयोटा की हेल्प लेते हैं। आयोटा क्या होता है कि अगर यहाँ पर लिखा हो √-1, तो √-1 बराबर क्या होता है, आयोटा होता है। इसे हम कहते हैं आयोटा। ठीक, लेकिन आपको इसको पढ़ना नहीं, इसलिए काल्पनिक संख्या के बारे में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। बस केवल आप इतना समझो कि जो आपका नंबर होता है यह दो प्रकार का होता है, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। और इसी में आता है, इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों हो। ठीक, जैसे 5 प्लस में हो जाए यहाँ पर 4i। ठीक, यह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन आपको इसके पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस में यह नहीं है कि इमेजिनरी नंबर नहीं है। आपके सिलेबस में केवल क्या होगा, रियल नंबर। तो इसको देखो यहाँ से हटा दिया जा रहा है। ठीक, इसको केवल आप समझ जाना इतना ही कि जो नंबर का दो पार्ट होता है, पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इसके बाद आपका रियल नंबर का दो पार्ट होता है कि वास्तविक संख्या का दो पार्ट। इसमें पहला आपका आता है रैशनल नंबर, दूसरा आपका आता है इरेशनल नंबर। हिंदी में भी इसको आप देख लो। रैशनल नंबर का होता है परिमेय संख्या। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या। की वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, पहला इसमें होता है परिमेय संख्या, दूसरा इसमें क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक, और इसके बाद देखो
जो आपका रेशनल नंबर होता है इसका भी होता है दो पार्ट। ठीक, ये देखो रेशनल नंबर का आपकी जो रेशनल नंबर है इसका भी होता है आपका दो पार्ट। इसमें जो पहला होता है वह होता है आपका इंटीजर, इंटीजर्स, और दूसरा आपका होता है नन इंटीजर्स, नन इंटीजर्स। ठीक, नन इंटीजर्स आप इसको कह सकते हो या फिर इसी को आप कह सकते हो और लगा के लिख लो इसको फ्रैक्शन, ब्रैकेट में लिख लो डेसिमल। जो भी फ्रैक्शन रहेगा वह आपका डेसिमल में ही आएगा या फिर किसी ना किसी पूर्ण संख्या के फॉर्म में ही आएगा। ठीक, देखो यहाँ पर जो आपका परिमेय संख्या है इसका दो पार्ट होता है। पहला इसमें होता है इंटीजर पूर्णांक। देखो पूर्णांक जो आपका इसमें टॉपिक है पूर्णांक, यह आ गया। इसके बाद आपका आ गया भिन्न, और यहाँ पर इसको क्या कहेंगे दशमलव, भिन्न दशमलव। यह भी किसका पार्ट है, रेशनल नंबर का ही पार्ट है, परिमेय संख्या का पार्ट है। तो यहाँ पर आप लिख लो इसको पहले पूर्णांक, पूर्णांक, और यह आपका क्या है, इसको कह दोगे आपकी जो आप पूर्णांक है। ठीक, आप पूर्णांक या फिर इसको कह दो जो आप फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा भिन्न, ब्रैकेट में क्या यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। अभी देखो केवल आप यहाँ पर इसका फॉर्मेट देख रहे हो। ठीक, जब फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इंटीजर कहाँ से आया है। अभी इसका पूरा डिटेल में हम इसको समझेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। और यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपको एक टॉपिक है इसमें आपके सिलेबस में, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जब फ्रैक्शन एंड डेसिमल जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि देखो फ्रैक्शन वाले में आपका इसमें आ जाएगा, देखो फ्रैक्शन एंड डेसिमल के अंतर्गत आपका आ जाएगा जो आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। जो इस प्रकार के जो आवर्ती जो दशमलव भिन्न होते हैं उसको हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाले टॉपिक में। ठीक, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद देखो जो आपका इंटीजर है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका इंटीजर है, इंटीजर का भी टोटल 3 पार्ट होता है। इसमें जो देखो सबसे पहला इसमें होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव कर ली आप लिख दो। ठीक, नेगेटिव इंटीजर। दूसरा इसमें होता है 0। तीसरा यहाँ पर होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है इसमें धनात्मक पूर्णांक, और बीच में आता है शून्य। जो शून्य है यह ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक, यहाँ पर ना ही यह नेगेटिव है ना ही यह पॉजिटिव है, यह क्या है न्यूट्रल इसको कह सकते हो आप। और देखो जब आप यहाँ पर जो है पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या कहते हैं हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, जो आपका धनात्मक जो पूर्णांक है इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और जब इसी के पास जब हम 0 को ऐड कर देते हैं, जब हम पॉजिटिव इंटीजर में ही जब हम 0 को ऐड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर है होल नंबर पूर्णांक पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक, जब पूर्णांक का जो पार्ट होता है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, जब इसमें हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वह हो जाता है पूर्ण संख्या। ठीक, और जो पूर्ण संख्या या दो प्रकार का होता है, इसमें एक आ जाएगा इवन और एक हो जाएगा ऑड। इसके बाद जो आपका नेगेटिव इंटीजर है इसमें भी आपका आता है इवन और ऑड, तो उसका वही हम बाद में समझेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस स्ट्रक्चर से आपको ये समझ में आ गया कि आपका इंटीजर कहाँ से आया और आपका होल नंबर कहाँ से आया है। देखो कि यहाँ पर जब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या। इसको भी आप लोग नोट कर लो। अब हम यहाँ पर देखो इसके बाद हम बारी बारी से समझेंगे कि आपका रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इसको अभी हम बारी बारी से समझेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कर लो। चलो हम सबसे पहले रियल नंबर को समझते हैं। यहीं पर हेडिंग बना लेना आप लोग, रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या। ठीक,
वास्तविक संख्या को समझने से पहले आपको देखो यह समझ में आना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होता है, कि संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा को भी आप यहीं पर समझ लो। देखो ध्यान से, आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन, इसे कहते हैं संख्या रेखा। ठीक, देखो बीच में अगर यहां पर देखो 0 है, ठीक, इसके बाद यहां पर हो जाएगा +1 +2 +3, इसी प्रकार से यह बढ़ता जाएगा, कहां तक चला जाएगा, यह प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और इधर देखो क्या होगा, -1 -2 -3, इसी प्रकार से आगे बढ़ता बढ़ता कहां तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो यही यहाँ पर क्या है, नंबर लाइन है यही। ठीक, यही यहाँ पर क्या है, नंबर लाइन। की कोई भी संख्या जैसे अगर 2 है, अगर इस नंबर लाइन पर अगर हमको 2 यहाँ पर डिनोट करना है कि 2 अगर कहीं पे इस पर दिखाना है, तो इसको हम दिखा सकते हैं आसानी से कि हमको पता है 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। 0 से हम कहाँ तक चले आएंगे, 2 तक। ये क्या हो गया, 2 को हमने यहाँ पर निरूपित कर दिया। अगर आपको यहीं पर बताना होगा -3, तो -3 कहाँ से, देखो इस 0 से स्टार्ट करेंगे, माइनस की तरफ आ जाएंगे यहाँ पर लेके। यह क्या हमने दर्शा दिया यहाँ पर -3, इसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया। या पॉजिटिव में था, इसको हम पॉजिटिव की तरफ लेके चले आए, या नेगेटिव में था, इसको नेगेटिव की तरफ लेके चले आए। तो ये आपका क्या होगा, नंबर लाइन के नंबर लाइन पर हमने 1 और 2 को क्या कर दिया, दर्शा दिया, डिनोट कर दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो, जो आपका वास्तविक संख्या यह हम किसे कहते हैं। लिखो यहाँ पर कि जिसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिख लो आप कि विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, कि जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, वह आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक, 1/2, 1.25, और इसके बाद देख लो जैसे यहाँ पर हो गया 22/7। ठीक है, यह सब क्या है, आपका है ऐसी संख्या है जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। अगर आप इसको डिनोट करना चाहो तो क्या है, डिनोट हो सकता है 1.25। देखो कैसे होगा, अगर यहाँ पर एक नंबर लाइन बना दें, यहाँ पर देखो हो गया 0 1 2 3, ऐसे करके यहाँ तक हमने बना दिया, -1 -2 और -3। ठीक, अब देखो अगर हमको यहाँ पर जैसे 1.25 अगर डिनोट करना है, तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर 1 है, 1 के आगे सबसे पहले यहाँ पर देखो कैसे बढ़ेगा, यह इसके अंदर कुछ पॉइंट होगा। तो जो 1.25 है, कहीं ना कहीं 1 के थोड़ा सा आगे होगा और 2 के कम। यहाँ पर कहा 1.2, यानी कि 1 पॉइंट, यहाँ पर हो गया 2 पॉइंट, और 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 2, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 1.25। यहाँ पर जो 1.25 है, इसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब यह क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। सेम इसी प्रकार से जो यहाँ पर है 1/2 है, इसको भी कर सकते हैं कि 1 का हम आधा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, या फिर इसको लिख सकते हैं 10.5। यह सब क्या है, आपका वास्तविक संख्या है। इतना केवल आप समझ रहे हो, ठीक, ज़्यादा नहीं समझना। इसके बाद देखो दूसरा आपका इसमें कौन है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, अब काल्पनिक संख्या देखो किसे कहते हैं, कि जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है, कि जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता है, कि विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन्स। विच, इसको भी लिख लो आप यहीं पर, विच कैन नॉट बी डिनोटेड
ऑन नंबर लाइन। आप हिंदी में इसको लिख लेना कि जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया √-4, √-7 या √16 माइनस में। ठीक, यह सब क्या आपका है, काल्पनिक संख्या है कि इसको हम पूर्ण रूप से इसको सॉल्व नहीं कर सकते बिना किसी काल्पनिक नंबर की सहायता से। तो यहाँ पर अगर जैसे आपका दिया है 16, ठीक, जैसे देखो आप 16 का वर्गमूल कैसे हम निकालेंगे। अगर देखो आपको पता है कि अगर 4 का तो जो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, लेकिन 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। देखो 4 का जब हमने स्क्वायर किया कितना आ गया 16, लेकिन यह है प्लस में, हमको चाहिए निगेटिव में। तो क्या निगेटिव पॉसिबल है यहाँ पर? अगर माइनस, देखो अगर हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी आएगा 16, अगर हम -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी आएगा 16। तो हमें यहाँ पर इसका वर्गमूल कैसे बताएंगे कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो यहाँ पर देखो आपको यह पता है कि √-1 बराबर कितना होता है, आयोटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर -1 बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको बताना है जब -1 बराबर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कि अंडर रूट, इसमें -1 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा √-1 इंटू कितना हो जाएगा 16। -1 के स्थान पर लिख सकते हैं किसको, आई को। यह हो जाएगा देखो √i² इंटू क्या हो जाएगा 16, किसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। यहाँ से देखो आ जाएगा बाहर 4, यहाँ से हो जाएगा एक आई, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4i, 4 आयोटा। ये क्या होगा यहाँ पर, इस काल्पनिक नंबर √-16 का वर्गमूल हो गया। लेकिन देखो आपको इमेजिनरी नंबर को जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल रियल नंबर ही पूछेगा, इमेजिनरी नंबर नहीं पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। इसको आप लोग नोट करो। अब इसके बाद फिर हम समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। देखो हमने कहाँ तक सीख लिया है। देखो अब इसके बाद जो यहाँ पर रेशनल नंबर, इसको यहीं पर देख लो, इसको हटा दिया जा रहा है यहाँ से। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक, क्या हो गया परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखो इसको यहां से हटा दिया जा रहा है। ठीक, देखो कि जिसे, देखो ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। कि विच कैन बी, देखो यहाँ पर which can be written in p/q फॉर्म। इसके बाद यहां पर हो जाएगा where q is not equal to 0, कॉमा लगाओ, फिर हो जाएगा यहां पर and p and q is integer। हिंदी में भी इसको आप लिख लो कि जो आपका यहाँ पर परिमेय संख्या है हम किसे कहेंगे, कि जिसे p/q के फॉर्म में, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, जहां q बराबर नहीं है 0 के और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या है, पूर्णांक हो। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे 1/2, 5/7, ठीक, 5/7, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.25,
इन सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पर यह भी हो गया 22/7, यह भी क्या आपका है, यह भी आपका है रेशनल नंबर है। अब चलो देखो हम समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया, उसको भी आप यहीं पे देख लो। इसके बाद आ जाएगा आपका इंटीजर एंड नॉन इंटीजर आ जाएगा, इसको आप साथ में नोट भी करते रहना। देखो अब अगला आपका यहीं पर इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पर जो आपका इरेशनल नंबर है, यह हम किसे कहेंगे कि जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। तो इस यहाँ पर देखो आप सीधे सीधे यही लिख दो कि p/q की फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता है, कि विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। इसको आप लोग लिख लेना। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो 1.5342143 ऐसे करके यहाँ पर आगे नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वह नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहा है। तो वह क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पर जो आगे नंबर है यह सब अलग अलग नंबर है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको भिन्न के फॉर्म में हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक, जो आपका यह नंबर है इसको p/q के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में एक नंबर के फॉर्म में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि पाई आपका क्या है। तो जो पाई है यह भी आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। पाई आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जो हम पाई का मान 22/7 लिखते हैं हम अप्रॉक्सीमेट मान कर लिखते हैं। ठीक, पाई का मान जो है, तो यहाँ पर जो आपका पाई है यह इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है। ठीक, और जैसे देखो यहाँ पर दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है यह बार बार ना ही रिपीट करेगा। ठीक, बार बार ना ही रिपीट करेगा, ना ही यह रुकेगा, यह केवल आगे बढ़ता जाएगा, यह शांत नहीं होगा। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। और जो आपका यह परिमेय संख्या है, इसमें दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है या तो बार बार रिपीट करने लगेगा, जैसे 1.333 या बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जब ये बार बार रिपीट कर रहा है तब भी इसको हम भिन्न के फॉर्म में बदल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 1/3। इसका भी मेथड आपको बताया जाएगा आगे चल के कि इसको हम कैसे भिन्न के फॉर्म में बदलेंगे, कि यहाँ पर जो 1.3 के ऊपर बार लगा है, या फिर 1.53533 यह भी बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, 5 और 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो यह भी आपका परिमेय संख्या, यह भी आपका परिमेय संख्या। लेकिन जो दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है ना ही रिपीट करे ना ही रुके, केवल यह बराबर आगे तक बढ़ता जाए, कि शांत ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब देखो यहाँ पर आपका यह भी क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, यह भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसको भी आप नोट कर लो। इसके बाद हम समझेंगे अब डायरेक्ट कि इंटीजर किसे कहते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का पार्ट क्या होता है आपका, इंटीजर और नॉन इंटीजर, या फिर उसको कहेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसको आप लोग नोट कर लो। अब चलो देखो इसको हटा दिया जा रहा है। देखो जो आपका रेशनल नंबर का पार्ट होता है इंटीजर और फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसमें चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो आपका डेसिमल और फ्रैक्शन है, इन सबका 3 पार्ट होता है, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम समझेंगे इंटीजर के बारे में। ठीक, पहले हम समझ लेंगे जो आपका यहाँ पर फ्रैक्शन और डेसिमल है, इसको कि देखो डेसिमल नंबर को आप समझ लो, केवल जो उसका पार्ट यही भी है, डेसिमल नंबर, इसको हम कहेंगे दशमलव संख्या, दशमलव संख्याएं। ठीक, दशमलव संख्या होता क्या है कि जब किसी भी संख्या को, जब हम देखो कोई भी संख्या फ्रैक्शन के फॉर्म में जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो वह किस में चेंज होता है, अगर वो पूरा पूरा कट गया तब तो ठीक है, अगर वो दशमलव
अगर वह संख्या पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो वहां पर किसके हम हेल्प लेते हैं, दशमलव का। जैसे देखो अगर दिया हो एक को अगर आपको भाग देना हो 2 से, तो एक को डिवाइड करने के लिए जब 2 से हम डिवाइड इसको करेंगे, एक को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक को हम भाग देंगे 2 से, भाग इसमें नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा तो किसका हम हेल्प लेंगे, दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर दशमलव 0 के बाद लगा देंगे दशमलव। अब यहाँ पर दशमलव लगाते यहाँ पर एक आ जाएगा 0, फिर 2 से इसको डिवाइड हम कर सकते हैं, कितना आ गया 0.5। यहाँ पर हमने किसका हेल्प लिया, दशमलव, तो यही क्या है, दशमलव है। चलो देखो दशमलव आप सबको पता है, लेकिन दशमलव का 3 पार्ट होता है कि दशमलव का भी कितना प्रकार होता है, 3, कि दशमलव नंबर जो इनका 3 प्रकार होता है, इनको भी बारी बारी से हम यहीं पर देख लेंगे। पहला देखो इसमें होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो पहला इसमें होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक, इसको कह सकते हो। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, शांत दशमलव, ठीक। दूसरा इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव। देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक। इसके बाद आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या रिपीटिंग लिखा है, इसको समझ जाना क्या है रिपीटिंग डेसिमल नंबर। देखो इसको कहेंगे हम शांत दशमलव, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल को कहेंगे हम शांत दशमलव, इसको हम कहेंगे अशांत दशमलव। देखो अशांत एवं आवर्ती दशमलव भिन्न, देखो आवर्ती दशमलव भिन्न नहीं कहेंगे, नंबर कहेंगे, ठीक। आगे वाला जो इसको भी हम कहेंगे अशांत एवं अनावर्ती, जो रिपीट ना करे, अनावर्ती दशमलव, ठीक। अशांत एवं अनावर्ती दशमलव। देखो जो आपका डेसिमल नंबर है इसका भी 3 पार्ट होता है। पहला इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। दूसरा होता है अशांत दशमलव एवं आवर्ती दशमलव, अशांत एवं आवर्ती दशमलव। तीसरा इसमें होता है ना ही वह शांत हो और ना ही वह आवर्ती हो, कि ना ही उसकी पुनरावृत्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, अशांत एवं अनावर्ती दशमलव। और यहाँ पर जो आपका यह अशांत एवं अनावर्ती दशमलव है, यही आपका आता है इरेशनल के अंतर्गत। इरेशनल नंबर के अंतर्गत आपका यही आता है, ठीक। इरेशनल नंबर के अंतर्गत यही आता है कि अपरिमेय संख्या इसी के अंतर्गत आता है हमेशा। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या आएगा कि ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद क्या हो जाए, शांत हो जाए, कि ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद शांत हो जाए। जैसे अगर यहाँ पर देखो हम ले लें कि एग्जाम्पल के लिए 1.25, यह क्या हो, दशमलव के बाद क्या हो गया, शांत हो गया। कि जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 125 बटे में कितना हो जाएगा, 100। दशमलव के बाद 2 अंक बटे में हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा, देखो 25 25 125 और 25 चौका 100। 5/4 को जब हम भिन्न में बदलेंगे, दशमलव में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा, दशमलव के 2 अंक के बाद यह पूरा कट जाएगा, ठीक। तो यह क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी इसको कह सकते हो, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें हम इस डेसिमल को बदलना सीखेंगे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को बदलना सीखेंगे डेसिमल में। तो वहां पर आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आएगा, और इसके बाद आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी वहां पर आएगा। तो उसको वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल को ले आप यहाँ पर देखो, जैसे हो जाएगा 1.357, यह सब आपका यहाँ पर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब क्या होगा, जो बार बार पुनरावृत्ति करे। नॉन टर्मिनेटिंग हो कि वह अशांत हो, कि दशमलव के बाद वो शांत ना हो लेकिन वह बार बार क्या करे, रिपीट करे। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखो क्या हो जाएगा, 1.33333, यहाँ पर यह क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लिख देंगे 1.3 के ऊपर बार। जैसे यहाँ पर 1.25252525, यह भी बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1.25 के ऊपर बार। यह देखो दशमलव के बाद शांत नहीं हो रहा है लेकिन क्या है, यहाँ पर है रिपीटिंग है, जो यहाँ पर दिया क्या है, रिपीटिंग है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, ठीक, आवृत्ति है। यह हो गया देखो क्या, अशांत एवं आवर्ती दशमलव। आगे देखो यहाँ पर जो है इसमें क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद जो भी अंक आएगा वह बार बार रिपीट नहीं करेगा और ना ही वह शांत होगा, लेकिन वह नंबर अलग अलग आता जाएगा इसमें, जैसे 2 3 4 2 1 5 7 8, इसी प्रकार से यह अलग अलग नंबर आते जा रहा है आगे। इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा पाई, ठीक, पाई उसी के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत लोग कहेंगे जो 22/7 होता है, जो 22/7 होता है, क्या वह बार बार रिपीट करता है कि वह पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वह लगभग 7 से 8 अंक के बाद वह सॉल्व हो जाता है, वह शांत हो जाता है, ठीक, जो आपका 22/7 होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लो। फिर इसके बाद अब आपका आ जाएगा इंटीजर। अब इंटीजर को फिर हम समझेंगे आगे, इसको भी नोट कर लो। चलो देखो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, जो इंटीजर आपका है, क्योंकि आज बहुत ही बड़ी एक क्लास हो गई है, पर कोई बात नहीं है। इसमें हमने इंटीजर आपका कहाँ से आया है और जो आपका होल नंबर है यह हमको कहाँ से मिला है, इसको हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। देखो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि आपका इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक। चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं इसको, इंटीजर। पूर्णांक, जो आपका पूर्णांक है हम किसे कहते हैं, कि सभी, देखो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ठीक, हिंदी में लिख लो यहाँ पर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या की p/q के फॉर्म में जो होती है, परिमेय संख्या है, ठीक, जहां q इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक, q हमेशा कितना होना चाहिए, 1, 0 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में, ठीक, जो रहेगा। और यहाँ पर लिख लो आप वेयर q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। देखो इंटीजर देख लो, इंटीजर कैसे होगा कि अगर आपको इंटीजर लिखना है, देखो इंटीजर आपका इतना पहले आप समझ लो, और कि इंटीजर आपका 2 प्रकार होता है। इसमें आपका एक आता है पॉजिटिव इंटीजर और एक आता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक, एक आता है पॉजिटिव इंटीजर और एक आता है नेगेटिव इंटीजर, और बीच में आपका होता है क्या, 0। देखो अब यहाँ पर देखो इंटीजर को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक, समझो। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक होगा 0, इसके बाद हो जाएगा +1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इसके पीछे भी आ जाओ, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर भी होता है, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इसी प्रकार से देखो डॉट करके आगे है, बढ़ता जाए, कहाँ जाए, माइनस इनफाइनाइट तक। इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ गया, जो यहाँ पर इंटीजर है यह क्या है, यहाँ पर जो इंटीजर जो दिया है यह आपका हमेशा माइनस इनफाइनाइट से
प्लस इनफाइनाइट तक होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक, जो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक चला जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक, यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। और देखो ध्यान से, इंटीजर का दो पार्ट होता है। पहला इसमें क्या है, यहाँ पर है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ से देखो यह जो आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। और इसके पहले जो आपका यहाँ से यहाँ तक का -1 से माइनस इनफाइनाइट तक, यह आपका यहाँ पर है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स है। इसके बाद जो यहाँ पर आपका 0 है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक, 0। अब देखो ध्यान से, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है यही आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। प्राकृतिक संख्या यही होता है। ठीक, यही आपका होता है प्राकृतिक संख्या, यही जो पॉजिटिव वाला है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, यहाँ पर इंटीजर। अब देखो होल नंबर क्या होता है, जब हम प्राकृतिक संख्या या फिर जब पॉजिटिव इंटीजर के साथ में अगर हम 0 को ऐड कर देंगे, यहाँ से देखो यहाँ तक का पूरा टोटल, अगर हम यहाँ से यहाँ तक 0 को भी ले लें और यहाँ पर पॉजिटिव जो प्लस इनफाइनाइट तक जो है, इन सबको अगर साथ में ले लें, 0 और पॉजिटिव इंटीजर को जब हम साथ में ले लेते हैं तो यही आपका हो जाता है यहाँ पर होल नंबर, जिसे हम कहते हैं क्या, पूर्ण संख्या। अब देखो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो आपका होल नंबर होता है वह हम किसे कहते हैं कि 0 और 0 जब हम पॉजिटिव इंटीजर के साथ में जब 0 को हम ऐड कर लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और जब 0 को हम अलग कर देंगे पॉजिटिव इंटीजर से तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, जो आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और आपका नेगेटिव इंटीजर भी होता है जो -1 से इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, तो जो आपका इंटीजर है यह 3 प्रकार का होता है। पहला आपका पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा आपका हो जाएगा 0, तीसरा आपका हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो आपका 0 है यह पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, जो 0 है न्यूट्रल होता है। और जो आपका नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को कहते हैं नेचुरल नंबर। और जब पॉजिटिव इंटीजर के साथ में जब 0 को हम ऐड करके लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, क्या, होल नंबर उसको कहते हैं। ठीक, इसको भी अब आप लोग नोट कर लो। यहाँ पर देखो इस प्रकार से बना के कि होल नंबर जो आपका है पूर्ण संख्या कि जब कोई भी संख्या जब 0 से स्टार्ट हो रही, जब हम 0 को ऐड कर देंगे या 0 को किसके साथ में लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर के साथ में लिखेंगे, जब 0 को भी हम पॉजिटिव इंटीजर के साथ में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक, क्या हो जाएगा, वह आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक संख्या आपका स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5, यह कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसी के पहले अगर हम 0 जब लगा देंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर यही हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लो। देखिए हमने आज की इस क्लास में इंटीजर्स और होल नंबर को बहुत ही डिटेल में समझा कि इंटीजर और होल नंबर हमको कैसे मिला। इंटीजर और होल नंबर के पहले जितना भी नंबर है उन सबको भी हमने डिटेल में समझा। अब देखो यहाँ पर आपका तो ये सब क्लियर हो गया। अब इसके आगे वाला जो नंबर है, जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, या फिर इसके बजाय जो आपका नेचुरल नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, जिससे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, वहाँ पर जो नेचुरल नंबर का जो आपका सम होता है, इवन नंबर का सम होता है, ऑड नंबर का सम होता है, या फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की जो आपकी क्लास है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। सभी लोग कमेंट करके बता दो कि इस क्लास में जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया या आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो। अगली जब आपकी क्लास होगी तो उसमें उस डाउट को भी क्लियर करवा दिया जाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।